मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, बेईमान जनता पार्टी से कराई टक्कर, भारी मुर्गा वाली बात, बेईमान जनता पार्टी से कराई टक्कर, भारी मुर्गा वाली बात, पेट्रोल डीजल कमी करा, 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी। बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो हम लोगों ने भी उस पर कुछ 2 लाइनें लिखी हैं, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं, पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए, $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, जो 21 साल की लड़की है और क्लाइमेट वॉरियर है, और आज निकिता जेगब की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है, और मेरा अपना मानना है पूरे विश्वास के साथ, कि ये सरकार बहुत ही बुज़दिल, बहुत ही डरपोक है और इनको सशक्त इरादों से, और जो निर्भीक महिलाएं होती हैं उनसे थोड़ा ज्यादा डर लगता है। और उनसे इतना डर लगता है कि इनको लगता है वो लोकतंत्र को हिला देंगी। लोकतंत्र को तो वो लोग हिला रहे हैं जो पुलवामा पर जश्न मनाते हैं। लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जिनको बेल मिल जाती है और वो डीएसपी बन के जेएनके में घूम रहे हैं। लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जो खुलेआम हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त ऐसी आवाजें बनाती हैं जो आपसे सवाल पूछती हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछने का मतलब है कि वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, आप उस पर हर तरह के आरोप लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि आप कायर हैं, आप बुज़दिल हैं और आपको डिसेंट पसंद नहीं है। लेकिन डिसेंट लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है और उसको आप खत्म नहीं कर सकते। जितने हैंडल्स को आप बंद करिएगा, जितने लोगों की आवाजों को आप दबाइएगा, उतनी ही सशक्त और आवाजें उभरेंगी। ये बिल देश के किसानों के लिए नहीं है, ये बिल देश की जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है, जिसके चंदे से ये अपनी पार्टी और सरकार चलाते हैं। आज मोदी जी की सरकार कहने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन दरअसल ये चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार, जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही। और ये नीतियां जो बनाई गई हैं असीमित भंडारण की, याद रखिएगा, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। असीमित भंडारण का मतलब बड़े बड़े पूंजीपति
किसान से सस्ते में अनाज खरीदेंगे, सस्ते में फल खरीदेंगे, सस्ते में सब्जियां खरीदेंगे, अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको और आपको महंगे दामों पर बेचेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। एक तरफ पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, दूसरी तरफ गैस का दाम 50 रुपए बढ़ गया। लेकिन यह कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो गया तो हर सामान का दाम जमाखोरी और कालाबाजारी के बढ़ावा देने के कारण, इस कानूनी वैधता के कारण बहुत तेजी के साथ इस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ये कानून देश की जनता के भी खिलाफ है, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी इस कानून में कहीं एक शब्द नहीं लिखी हुई। मंडियां देश के अंदर खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना खतरनाक कानून है कि देश के किसानों की जमीनें चंद पूंजीपति लेंगे, उनसे अनुबंध साइन करेंगे और अगर उस खेत में अपने हिसाब से केमिकल इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, अपने हिसाब से उपज पैदा करेंगे, उपज अच्छी हो गई तो माल उनका, खराब हो गई तो किसान को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन है और डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता है, वो वापस लिया जाता है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि तीनों काला कानून वापस लिया जाए। नंबर 1, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में है और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे, जिसकी तारीख आज तय करेंगे। और मेरठ में, मेरठ आंदोलनों की धरती रही है, मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है, तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत। एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बजट देखने की। जब मैं कहता हूं कि ये सरकार इस देश के लोगों की सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये बजट उस सच को बयान करता है। ये बजट 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाए गए संपत्तियों को बेचने वाला बजट, इस देश को बेचने वाला बजट है। इसमें रेल बेची जा रही है, सेल बेचा जा रहा है, खेल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एफसीआई बेची जा रही है, कोल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को हर साल। ये तो रोजगार खत्म करने की योजना है। ये तो सारी सरकारी संपत्तियों को, पीएसयूज को, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की योजना है। तो ये बजट हिंदुस्तान को बेचने वाला बजट है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज की पत्रकार वार्ता में भी कह रहा हूं कि जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये हिंदुस्तान को नीलाम करने वाला, बेचने वाला बजट है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। इस किसान आंदोलन में मैं आह्वान करता हूं कि कर्मचारी भी साथ आए, नौजवान भी साथ आए, बेरोजगार भी साथ आए, व्यापारी भी साथ आए। आइए हम सब मिलकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़े। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। 22 साल की वो लड़की जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लड़ती है, जो इस देश के पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है, उस लड़की को गिरफ्तार करके जेल में भेज के मोदी जी और उनकी सरकार अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। ये कायरों की सरकार है, ये हिटलरों की सरकार है। और हिटलर शाही का भूत जब दिमाग पे सवार हो जाता है, उसका अहंकार जब दिमाग पे सवार हो जाता है, तो जनता का दमन होता है, जनता का उत्पीड़न होता है, जो मोदी सरकार आज की तारीख में कर रही है। बाबा टिकैत के लड़के, महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के, राकेश टिकैत को रोना पड़ता है। किसान जहां पर बैठे हैं वहां ऐसे कटीले तार गाड़े जा रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ये सब इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार एक अहंकारी, तानाशाही और हिटलरशाही की सरकार। मुझे इतना ही कहना था। आपके कोई सवाल हो?
सर दिल्ली में हिंदू धर्म की हत्या हो जाती है उसको क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था 1000 बार हम लोग कह चुके हैं, अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली के दंगे भाजपा ने कराए। दिल्ली की कानून व्यवस्था जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हुए लगातार बिगड़ती जा रही है। कभी दंगे होते हैं, कभी वकीलों को मारा जाता है, कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी कहीं बलात्कार की घटना हो जाती है। और अमित शाह घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं वहां बंगाल में। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं सकती। केजरीवाल जी के हाथों में पुलिस दे दो, हम ठीक करके दिखाएंगे दिल्ली की कानून।